गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी चिल्ड्रंस डे। मेरे जितने भी स्टूडेंट मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोगों के एग्जाम बूस्टर वीडियो का दूसरा दिन है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का दूसरा टॉपिक जीन थेरेपी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जीन थेरेपी सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। टॉपिक में ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा बातें आपको पढ़नी नहीं है 12th के लेवल पर, मगर जो बात दिया गया है उसको अच्छे से देखना है ताकि आप क्वेश्चन कवर कर सकें। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन थेरेपी है क्या? तो ध्यान से देखेंगे जीन थेरेपी क्या है। जीन थेरेपी is a collection of method gene therapy के collection of method to cure genetic defect in any child or embryo। किसी भी चाइल्ड में, किसी भी बच्चे में या किसी भी एम्ब्रियो में अगर किसी तरीके का जेनेटिक डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, किसी तरह की आनुवंशिक बीमारी देखने को मिल रही है किसी भी बच्चे में या इनफैक्ट एम्ब्रियो में, तो आप उसको जीन थेरेपी की मदद से क्योर कर सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ मेथड टू क्योर जेनेटिक डिफेक्ट इन एनी चाइल्ड और एम्ब्रियो। ठीक है, ये है जीन थेरेपी। इसके बारे में कुछ बात बताया गया है आपको, जो बात आपको ध्यान रखना। एक कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है भाई? कीवर्ड है यहां पर जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कीवर्ड यूज ऑफ जीन्स एज मेडिसिन। यूज ऑफ जीन एज मेडिसिन। ठीक है, इसी को याद रख लेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है, तो आप दवा खाते हैं तो दवा खाने से क्या होता है, आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो यहां पर आप दवा नहीं खा रहे, ठीक है, आप यहां पर दवा के रूप में किसको यूज कर रहे हैं? जीन को यूज कर रहे हैं। और बीमारी क्या है? आपको जेनेटिक डिफेक्ट है। अगर आपको कोई जेनेटिक डिफेक्ट है और उसके लिए आप मेडिसिन के रूप में किसी जीन को यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है? जीन थेरेपी। एकदम इजी वर्ड ध्यान रखना। कीवर्ड इसका यूज ऑफ जीन एज मेडिसिन। आपको जीन क्या करता है भाई? जीन यहां पर मेडिसिन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? मेडिसिन का काम कर रहा है। और जो जेनेटिक डिफेक्ट है आपके अंदर, जो आनुवंशिक बीमारी है, वो आपके अंदर किसका काम कर रही है? डिजीज का काम कर रही है। ठीक है, आप इस बीमारी से लड़ने के लिए इस दवाई का प्रयोग अगर करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीन थेरेपी कहते हैं। ठीक है, हाउएवर इतनी बातें जानने के बाद हमको यहां पर एक बात और ऐड कर लेना है कि ये जो जीन थेरेपी है फिलहाल अभी इट इज एट एक्सपेरिमेंटल स्टेज। मतलब जीन थेरेपी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, यानी कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि जो जीन थेरेपी आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी तरीके के जेनेटिक डिफेक्ट के ट्रीटमेंट के लिए, तो हर बार उसका सक्सेसफुल इलाज हो जाए उस जीन से। तो वो हो सकता है सक्सेसफुल हो सकता है सक्सेसफुल नहीं हो। तो ये अभी कहां है? एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। सक्सेस होने की संभावना है भी, नहीं भी है, 50-50 में रहती है। तो सबसे पहले आप जान गए जीन थेरेपी क्या है भाई? 1 मार्क्स में ही आएगा। ठीक है, व्हाट इज जीन थेरेपी? तो कलेक्शन ऑफ मेथड टू क्योर जेनेटिक डिफेक्ट इन एनी चाइल्ड और एम्ब्रियो। किसकी मदद से? जीन्स की मदद से। किसकी मदद से भाई? जीन्स की मदद से। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक सबसे बड़ा टॉपिक है जीन थेरेपी का। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक हम यहीं पर डिस्कस करेंगे जो फिर सीबीएसई वाले के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई वाले के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा टॉपिक जीन थेरेपी में, एससीआईडी। ठीक है, एससीआईडी ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि एससीआईडी क्या है। एससीआईडी स्टैंड करता है सेवरल
कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, किसके स्टैंड करते हैं? सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, याद रखिए स्टैंड फॉर सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ये क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा सीबीएसई वाले बच्चे, ध्यान रखिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं। कल से क्लास स्टार्ट किए हैं, कल से क्लास स्टार्ट करने का मेरा मकसद है सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे अभी एग्जाम देंगे 2023 में, उनको कैसे उनका नंबर इनहांस कराया जाए और उनको कैसे अधिक से अधिक मार्क्स आए, ठीक है। इसमें क्या होता है पहले तो देखिए, सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो डिफिशियंसी का एक केस है। किसका केस है? इम्यूनो डिफिशियंसी का केस है। यानी कि आप समझ सकते हैं इन शॉर्ट, लैक ऑफ और deficiency of B cells and T cells, ठीक है। लैक ऑफ और deficiency of B cells and T cells, यानी कि B लिम्फोसाइट या T लिम्फोसाइट की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? SCID कहते हैं। क्या कहते हैं? SCID कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दिस इज योर SCID, यानी कि लैक ऑफ B cells and T cells। इसमें हम लोगों को और भी कुछ पॉइंट याद रखना है, ठीक है। क्या पॉइंट याद रखना है भाई? TCLP याद रखना है। SCID के अंदर एक शॉर्ट पॉइंट है TCLP, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएगा, ठीक है। TCLP क्या है? ठीक है, T cells लिम्फोपीनिया, T cells लिम्फोपीनिया, क्या है TCLP? T cells लिम्फोपीनिया, ध्यान रखेंगे क्या है? T cells लिम्फोपीनिया, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका B cells है एंड T cells, B cells and T cells do not develop, T cells और B cells क्या होते हैं? डेवलप नहीं करते हैं। अब अगर मन में ये सवाल आ रहा होगा कि T cell और B cell डेवलप नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, B cells जो हमारी बॉडी में है, जो B लिम्फोसाइट है, वो एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? वो एंटीबॉडी बनाते हैं जो किसी भी एंटीजन से फाइट करता है। और जो टी सेल्स होते हैं ना, वो सपोर्ट करते हैं बी सेल्स को, सपोर्ट बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। किसमें मदद करते हैं? एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं। ध्यान देंगे, टी सेल्स क्या करते हैं? सपोर्ट बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ध्यान देना अच्छे से, टी सेल्स क्या करते हैं? सपोर्ट बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो अगर ये टी सेल्स नहीं बनेगा, ठीक है, अगर ये टी सेल्स नहीं बनेगा तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका शरीर एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। तो ये क्या हो गया आपको? ये हो गया इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है। ये क्या हो गया? इम्यूनो डिफिशियंसी हो गया। इसमें याद रखिए ये किस कारण से होता है, तो यहां पर ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज में आप क्या लिखेंगे? ये होता है एडीए डिफिशियंसी के कारण। किसके कारण? एडीए डिफिशियंसी के कारण। भाई सीबीएसई वाले सारे बच्चे ध्यान देंगे, किस वजह से होता है ये? एडीए डिफिशियंसी के कारण। तो अब एडीए पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एडीए क्या है, ठीक है। अगेन टॉपिक पर आते हैं। एडीए, एडीए डिफिशियंसी, ठीक है। एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी, एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी, एडीए डिफिशियंसी,
ये एंजाइम के बारे में कहा जाता है, दिस इज एन एंजाइम। ये क्या है भाई? ये एक एंजाइम है। इस एंजाइम के बारे में कहा जाता है कि इट कंट्रोल्स प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। क्या कंट्रोल करता है ये? प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और अगर इस एंजाइम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ जाए, मतलब प्रॉब्लम आ गया तो एंजाइम में प्रॉब्लम नहीं आता, अगर ये एंजाइम का सिंथेसिस रुक गया या इस एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होता है तो क्या होगा? नो प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स का प्रोडक्शन रुक जाएगा, टी सेल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। क्या होगा? टी सेल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब फिर ये सवाल आता है कि इस एंजाइम का प्रोडक्शन क्यों रुकेगा, ठीक है, इसके पीछे क्या कारण? तो इसके पीछे कारण है म्यूटेशन। क्या कारण है? म्यूटेशन। याद रखें, रीजन अगेन ये आपका क्वेश्चन बनेगा सीबीएसई वाले बच्चे, ध्यान देंगे। इसके पीछे क्या कारण है? म्यूटेशन, यानी कि जिसको आप कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन, म्यूटेशन, यानी कि क्या कहता है? एडीए जो एंजाइम है इसका जीन जो इसको प्रोड्यूस करता है इज लोकेटेड ऑन 20th क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम पे? 20 नंबर क्रोमोसोम पर है, ठीक है। इफ देयर इज डिलीशन, अगर वहां पर डिलीशन हो जाए उस क्रोमोसोम के किसी भी आर्म का, जहां से 20th नंबर क्रोमोसोम के किसी भी आर्म में अगर डिलीशन हो जाए और वो जीन जो एडीए बना रहा था वो कट करके हट जाए, ठीक है। इफ देयर इज डिलीशन इन दिस क्रोमोसोम resulting in removal of पर्टिकुलर जीन, उस पर्टिकुलर जीन का रिमूवल हो जाए तो क्या होगा? देयर विल बी एडीए डेफिशिएंसी। क्या हो जाएगा भाई? एडीए की डिफिशियंसी। क्या होता है? एडीए की डिफिशियंसी। तो याद रखना है कि ये जो एडिनोसाइन डीएमिनेज है इसकी डिफिशियंसी के पीछे जो कारण है वो क्या है? 20th क्रोमोसोम। हम इसको यहां पर अंडरलाइन कर लेते हैं। ये क्या है? 20th क्रोमोसोम है, यहां पर कोई जीन लोकेटेड है जो जीन एडीए एंजाइम बना रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं तक है। आप एनसीईआरटी किताब को देखेंगे, ये टॉपिक यहीं तक है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बात यहां पर हम लोग जान लेते हैं कि जो फर्स्ट जीन थेरेपी था ना, फर्स्ट जीन थेरेपी ये कहां किया गया था, किस पर किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट जीन थेरेपी जो है वो 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में किया गया था। और 4 ईयर गर्ल चाइल्ड पर, ठीक है, 4 ईयर गर्ल चाइल्ड पर किया गया था, ठीक है। 4 ईयर गर्ल चाइल्ड पर पहली दफा जीन थेरेपी को अप्लाई किया गया था। कहां? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल हेल्थ सेंटर, यूएसए, ठीक है। याद रखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल हेल्थ सेंटर। यहां पर पहली दफा जीन थेरेपी का यूज हुआ था एक 4 साल की लड़की पर, 4 साल की बच्ची पर, ठीक है। तो ये जो इंटायर कंटेंट है जो हम आपको अभी दिए हैं, ये
मैक्सिमम कंटेंट है जो जीन थेरेपी पर लिखा जा सकता है, एससीआईटी पर लिखा जा सकता है, कारण क्या है वो लिखा जा सकता है। और अबाउट हम बता रहे हैं आपको, ये सीबीएसई में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सीबीएसई और बिहार बोर्ड में डिफरेंस क्या है कि बिहार बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो डायरेक्ट होता है। सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा हिडन फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन बीच बीच में लिखा हुआ होगा, मतलब वैसे क्वेश्चन जिसका आंसर टॉपिक के बीच से निकाला जाए, ठीक है। तो सीबीएसई वालों को एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ध्यान रखना होगा कि आप टॉपिक को पूरा पढ़िए, और पूरा पढ़ने के बाद आपको बीच में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब जो आप सबसे पहला काम करेंगे वो इस लेक्चर को देखने के बाद आप चले जाइए जीन थेरेपी टॉपिक पर, वहां पर इंटायर कंटेंट को पढ़िए, मैच कीजिए, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि आपने अब ये टॉपिक पूरा किया। जैसे कल हम पढ़ाए थे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये क्या था, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मेडिसिन पर। आज हम क्या पढ़ाए हैं, जीन थेरेपी में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। कल के लेक्चर में, यानी कि कल जो हम वीडियो डालेंगे, कल जो हम आपके साथ आएंगे, वहां पर हम क्या पढ़ाएंगे, वहां पर हम आपको पढ़ाएंगे बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पर। तीनों एस्पेक्ट पढ़ा देंगे, तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा, श्योर, ठीक है। सीबीएसई वाले के लिए जीन थेरेपी और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, बिहार बोर्ड वाले के लिए क्या, बिहार बोर्ड वाले के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो ध्यान से सारे लेक्चर को देखना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करते रहना है चैनल को, जितने भी आपके दोस्त कनेक्टेड है सबको शेयर करना है। भाई हम यहाँ कोई हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरे बिहेवियर में ही। तो आपको क्या करना है ना, आपको सीरियसली पढ़ना है, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, सीरियसली हम लोग को पढ़ना है, कंटेंट को देखना है और इसको फॉरवर्ड करते चले जाना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया होगा। जिनको भी समझने में दिक्कत है वो अगर भागलपुर में अवेलेबल हैं स्टूडेंट तो आ सकते हैं, हम उनको ये चीज ऑफलाइन भी समझा देंगे। अगर जो दूर है, जिनको समझने में दिक्कत है, वो एक बार हमसे बात कर लेंगे, हम ऑनलाइन क्लास अरेंज करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं कल, थैंक यू।